हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और झाड़ू लगा रही थी सुबह की। काफ़ी समय लग जाता है झाड़ू लगाने में भी, क्योंकि बाहर से अंदर तक की सारी साफ़ सफाई करनी पड़ती है और उसके बाद फिर जाके पोछा और उसके बाद फिर नहाना धोना। और जब सफाई करने के बाद नहा के खड़े हो तो खुद को बहुत अच्छा फील होता है। और अगर घर की साफ़ सफाई ना हो पाए, एक तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं, और मैं सोचती हूँ कि अगर ना हो पाए तो बहुत ही ज़्यादा गंदा गंदा सा लगता है। तो इस तरह का कभी भी भगवान ने नहीं किया, ना करे, क्योंकि ऐसा कभी भी समय ना आए किसी के भी जीवन में कि वो कर ना सकें अपने काम। तो फिर देखिए, अंदर से सब साफ सुथरा हो चुका था और अब बारी थी बाहर की। और यहाँ झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा करूँगी और फिर किस तरीके से कल का दिन निकला हमारा आपको दिखाती हूँ। वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को जरूर प्रेस करिए। और उसके बाद देखिए आ चुकी थी नाले में। तो ये कपड़े कुछ धुल के रखे थे, ये रात में ही मशीन में चला दिए थे और अभी सुबह ही खंगाले हैं। इनको रख दिया और अब जब जो थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं इनको धुल देती हूँ और फटाफट फिर नहाती हूँ। और उसके बाद अपने सारे काम, तो नहाने के बाद जो सबसे पहला काम होता है वो होता है मंदिर जाना। और एक दो दिन की बात बची है। और क्या है कि जब दूर है भुइयाँ माता का मंदिर तो काफ़ी थकावट जैसी हो जाती है। और लेकिन आदत है, जिस तरह से करते रहो जो काम, वो एक आदत सी बनी रहती है। और फिर अगर हम वो काम नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ का दुख होता है। तो यही मेरे साथ है कि अब उतना हो नहीं पाता, लेकिन फिर भी ये लगा करता है कि जब तक हाथ पैर चलते हैं तो थोड़ा लेट ही जाती हूँ, पर जाती हूँ। और पहले क्या था कि सुबह जल्दी से 6 बजे से मंदिर से होके आ जाओ, वो बहुत अच्छा फील होता था। लेकिन कोई बात नहीं, ये हमारे करने से नहीं होता है, ये परमात्मा की इच्छा से होता है। और वो जितना करवाते हैं हम उतना ही कर पाते हैं। और ये है आटे का ड्रम, इसको धुलना था क्योंकि खाली हो चुका था। और धुल के इसको यहीं पे पलट के रख दूँगी तो सारा पानी निकल जाएगा और फिर इसमें आटा भर दिया जाएगा। इस तरह से डेली ही कुछ न कुछ थोड़े थोड़े से एक्स्ट्रा में काम हो ही जाते हैं। और घर गृहस्थी में अगर काम ना हो तो फिर घर गृहस्थी किस बात की। और यही तो हमारी गृहस्थी होती है कि कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, किसी चीज़ की कमी तो कहीं कोई चीज़ पूरी। इस तरह से ही हमारा जीवन चलता रहता है। लेकिन इन सब चीज़ों को हमें फेस करना पड़ता है और इन सब चीज़ों से हमें कभी परेशान भी नहीं होना चाहिए कि कमी है तो हम परेशान हो गए और अगर ज़्यादा है तो हम पागल हो गए। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही स्थितियाँ होती हैं जीवन में जो हमें पतन की ओर ले जाती हैं। कि अगर थोड़ा सा भी हुआ और बस हम पागल हो गए। ये सारी चीज़ें हमारे साथ प्रभु ही करवाते हैं। और कमी हो गई तब भी हम परेशान हो गए। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, हमेशा यही सोच के चलना चाहिए। और फिर फाइनली देखिए, कुछ तो कपड़े मैंने मशीन से चला दिए थे और ये बच्चे फिर बाद में नहाए, तो पानी गंदा था काफ़ी। तो मैंने उसको फिर नहीं धुला कपड़ों को, क्योंकि सफ़ेद सफ़ेद से कपड़े थे ये, तो उनको बाद में अपने हाथ से ही धुल के और खंगाल के डाल देती हूँ। और अभी ये सारे कपड़े रखे हुए हैं जो मैंने धुले थे सुबह, अभी उनको खंगालना बाकी था। और ये है हनुमान जी का चोला जो पहनते हैं हनुमान जी, क्योंकि उस दिन उनको हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने गए थे हम लोग। तो फिर ये ले आए थे उनका ये वस्त्र,
इसको धुल के फैला देती हूँ। उस दिन से बिल्कुल समय ही नहीं लगा, 2-3 दिन हो गए और आज जाके नंबर आया इसको धुलने का। और अब बारी थी कपड़े खंगालने की। और अष्टमी है आज। आज आप सभी को अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता नव दुर्गा हमेशा 9 रूपों में सभी के साथ रहें, सभी की रक्षा करें, सभी के ऊपर कृपा करें, यही माता रानी से इच्छा है। और यूँ ही उनके दिन जब आते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आते हैं। तो यूँ ही ये सारी खुशियाँ हमारे जीवन में सदा के लिए ही बनी रहें, यही माता रानी से प्रार्थना है। और खुशियाँ बहुत तरह तरह की होती हैं। धन आने की खुशी ही खुशी नहीं होती है। खुशियाँ बहुत है, जब हमें मन से सुकून मिले, जब हमें मानसिक शांति मिले, जब हमें शारीरिक रूप से हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करें, ये भी खुशियाँ हैं। और अगर हम छोटी छोटी खुशियों में अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और फिर आइए दिखाती हूँ आपको। और पौधों में फिर छत पे आई तो पानी डाला, लाइट आ रही थी तो मैंने सोचा डाल देती हूँ। ये देखिए, अब ये गुड़हल, ये पिंक कलर का गुड़हल है, बिल्कुल हल्का पिंक। और सभी पौधे खूब सारी कलियों के साथ हरे भरे से बड़े सुंदर दिखते हैं। और ये देखिए गुल मेहंदी के ये फूल अभी ये छोटे छोटे हैं और रात में अभी ये और बड़े हो जाएंगे। और ये देखिए कई तरीके की गुल मेहंदी है इस बार मेरे पास। और बहुत सुंदर लगता है जब ये फूल भगवान को, और बिल्कुल गुलाब के ये गुच्छे जैसा फूल निकलता है, बिल्कुल गुलाब के जैसे। सफ़ेद है, गुलाबी है, बैंगनी है, लाल है, और एक बिल्कुल हल्का सा एक डार्क पिंक है, एक हल्का सा ये देखिए बहुत तरीके से, ये देखिए बिल्कुल हल्का गुलाबी और ये डार्क गुलाबी और बैंगनी। अभी मैंने आपको दिखाया था, बहुत सारे कलर ऑप्शन है इसमें, पर बहुत अच्छे लगते हैं फूल ये सारे। और ये देखिए इस पौधे में भी बहुत सारी कलियां लगी हुई हैं। और जब अपनी हरी भरी बागवानी को देखो तो मन बहुत खुश हो जाता है। और ये सभी, और ये पौधे देखिए, ये फूल देखिए, कलर सेम है बस डिज़ाइन अलग अलग है। काफ़ी अच्छा लगता है, खुद को इतना अच्छा लगता है, महसूस होता है कि हमारी मेहनत सफल है। और भगवान को फूल चढ़ाने के बाद तो वैसे भी बहुत बड़ा सुकून मिलता है। और फिर देखिए पता नहीं क्या हो गया कि बिल्कुल अंधेरा अंधेरा जैसा दिखाई दे रहा था, फिर बड़ी मुश्किल से देखिए सही हुआ और कुछ ज़्यादा ही डार्कनेस आ गई थी और मैं समझ नहीं पाई पहले। तो फिर उसके बाद कपड़े फैलाने थे और आज कपड़ा फैलाना काफ़ी देर हो गया था कपड़ा फैलाने के लिए, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रहा था। ये दोपहर से ही लग रहा था कि कहीं बारिश ना होने लगे। इसी डर की वजह से फिर मैंने कपड़े पूरी दोपहर नहीं फैलाए। सुबह के समय तो बहुत अच्छा, 12 बजे तक तो बहुत अच्छी धूप रही, और फिर उसके बाद और 12 बजे तक कपड़े मैं फैला लूँ ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक सारा खाने पीने का काम नहीं हो जाता, जब तक रसोई से मैं फुर्सत नहीं पा लेती हूँ, तब तक इधर उधर कुछ भी करना मेरे लिए बेकार है और कर भी नहीं पाती हूँ। और इस तरफ की जो डोरी बंधी हुई थी ये टूट गई थी, तो इसको खोल के मैं सही करके बांध रही थी। फिर मैंने सोचा कि ऐसे टेढ़ी टेढ़ी करके बांध देती हूँ तो कपड़े फैलाने में भी दिक्कत नहीं होगी, और क्योंकि डोरी नीचे की तरफ रहेगी और यहाँ से सभी बच्चे निकलते हैं इसी वजह से। और फिर ये देखिए मिर्च थी जो उस दिन धुली थी, सूख चुकी है, इसको भी ले चलती हूँ। और फिर ये है रात का समय, खाना पीना सब कुछ हो चुका था और फिर बर्तन लगा देती हूँ। और फिर उसके बाद मेरे पास बत्तियाँ बिल्कुल नहीं थी, ख़त्म हो चुकी थी, तो मुझे बनानी थी बत्तियाँ। फिर मैंने बत्तियाँ बनाई। इस तरीके से कल का ये दिन काफ़ी व्यस्तता के साथ रहा, लेकिन बहुत अच्छा बीता, क्योंकि जब हम भगवान के पास मंदिर में उनके जाते हैं तो हमें उनके पास से बहुत सारा सुकून मिलता है। तो जो हमारी थकावट होती है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। और फिर देखिए मैंने बत्तियाँ बनाना शुरू कर दिया था
और आज का वीडियो यहीं से ख़त्म करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत नई कोशिश। और बत्तियाँ काफ़ी लग जाती हैं, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुझे बनानी पड़ती है।